आखिर क्यों राजा जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की क्या कहानी थी। एक समय की बात है, राजा जनक के यहाँ सूखा पड़ रहा था। सारे पेड़ पौधे सूखने लग गए थे। ऐसा दृश्य देख उनके कुलगुरु राजा जनक से बोले, हे राजन, तुम ऐसी पतिव्रता स्त्री को खोजो जो जनक देश की ना हो, और वह कच्चे मिट्टी के बर्तन से धागे को बांधकर कुएं से पानी निकालकर सारे पेड़ पौधों में डाले, तो सारे पेड़ पौधों में हरियाली छा जाएगी और फिर से जनक नगरी हरी भरी हो जाएगी। यह सुन राजा जनक स्वयं घोड़े पर सवार हो पतिव्रता स्त्री को ढूंढने चले जाते हैं। तभी उनकी दृष्टि अयोध्या नगरी पर पड़ती है और वह वहां पहुंचकर राजा दशरथ से मिलकर अपना सारा वृतांत बताते हैं और माता कौशल्या को जनकपुरी आने का आग्रह करते हैं। माता कौशल्या उनकी बातों को मान लेती है और जनकपुरी जाने के लिए उन्हें हाँ बोल देती हैं। जब माता कौशल्या जनकपुरी जाने के लिए अपना सामान बांध रही होती हैं, तभी उनकी दासी उनके मदद के लिए आती है और पूछती है, महारानी कहाँ जा रही हैं आप? तब माता कौशल्या बोलती हैं कि वो सारी बातें उन्हें बता देती हैं। तभी दासी बोलती हैं, माता आप इतनी छोटी सी काम के लिए दूसरी नगरी जा रही हैं? ये काम तो मैं ही यूं ही कर दूंगी, आप आज्ञा तो दें, क्योंकि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री ही हूँ। उसकी बातें सुन माता कौशल्या उसे अपने स्थान पर जनक नगरी जाने की आज्ञा दे देती हैं। तब राजा दशरथ उस दासी को मान सम्मान के साथ रथ पे सवार कर कुछ सैनिकों के साथ जनक भेज देते हैं। वहाँ उस दासी की सुंदरता को देख सभी लोग उसे माता कौशल्या ही समझते हैं, क्योंकि आने वाली तो माँ कौशल्या ही थी, परंतु वह दासी इतनी सुंदर थी कि किसी को संदेह भी नहीं हुआ। लेकिन वह दासी यह बता देती है कि मैं माँ कौशल्या की दासी हूँ और माता कौशल्या नहीं आई हैं, अर्थात आपका बताया हुआ कार्य मैं ही करूँगी। अब सभी की नज़रें दासी पर टिकी हुई थी। देखते ही देखते दासी ने मिट्टी से बने पात्र को उठाया और कुएं से पानी भर सारे पेड़ पौधों में डाल दी और सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और सभी जगह हरियाली छा गई। ऐसा देख पूरी जनक नगरी दासी की जय जयकार करने लगी और राजा जनक ने उसे दासी को मान सम्मान के साथ आदरपूर्वक अयोध्या भेज दिया। जब राजा जनक सीता जी का स्वयंवर कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा, अगर मैं फिर अयोध्या निमंत्रण भेजता हूँ तो क्या पता राजा दशरथ अपने किसी नौकर को भेज दें, क्योंकि उनके यहाँ बड़े बड़े काम दासी और नौकर ही कर जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मेरी बेटी सीता का विवाह किसी नौकर के साथ मजबूरन करना पड़ जाएगा। यही सोचकर राजा दशरथ को आमंत्रण नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। आखिर कैसे? हमने तो रामायण में देखा है कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में जाते हैं, लेकिन उन्हें तो आमंत्रण मिला ही नहीं होता। तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।